हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज क्लास 10th की बात करेंगे जिसमें केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ये लास्ट चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। मतलब प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन हम कैसे करते हैं और इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये आपको बहुत मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको इग्नोर कर देना है, उसी अनुसार पढ़ना है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहला क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, ये क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये मेनली बनाया गया था कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसको कमी करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। जापान में ये क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम भी क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखना है जीवाश्म ईंधन। फिर इसके बाद क्या ध्यान रखेंगे? जीवाश्म ईंधन। कि जीवाश्म ईंधन में कौन कौन पड़े? तो आपको ध्यान रखना है कोयला को हम कैसे प्रबंधन करेंगे, पेट्रोलियम को कैसे प्रबंधन करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है आपको, पेट्रोलियम। इसके बाद आप प्राकृतिक गैस भी पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको है बायोगैस। यदि बायोगैस का प्रबंधन करते हैं तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है पर्यावरण के लिए। तो बायोगैस में मेनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड H2S, फिर H आता है और इस H2, इसके बाद CH4 लगभग ये 65% होता है या 75% भी रहता है। तो 65 से 75% सबसे अधिक मात्रा मीथेन की रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और मीथेन होता है इसमें बायोगैस में। इसके बाद आपको अगला पॉइंट में ध्यान रखना है पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। पहले दिमाग में रखिए सौर ऊर्जा को। इसके बाद पवन ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा, ये दो इंपॉर्टेंट रखिए। बाकी इसमें आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। यह पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। जैसे आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। प्राकृतिक गैस 80% मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। पेट्रोलियम में आपको जीव जंतुओं के सड़ने गलने से और उसका अत्यधिक ताप और दाब के कारण से किण्वन क्रिया होती है, जिसके कारण से वो पेट्रोलियम बन जाता है। और पेड़ पौधों के दबने से क्या बना? कोयला बना। तो आपको ध्यान रखना है क्योटो प्रोटोकॉल, जीवाश्म ईंधन, बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो यह आपको एग्जाम में 2-3 नंबर या 3 मार्क्स के ये चैप्टर माने जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव हो गया, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज क्लियर कर दिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।